नमस्कार दोस्तों, यह संपूर्ण भूगोल के एमसीक्यू सीरीज का 9वां वीडियो है। इसमें हम एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार एसएससी में पूछे गए भूगोल के सवालों को एमसीक्यू के रूप में लाते हैं और इसका पूर्ण विश्लेषण करते हुए प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस करवाते हैं। इस सीरीज का इसके पहले 8 वीडियो आ चुका है, यह 9वां वीडियो है। अतः हमारे सभी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट विजिट करें। आज का वीडियो अब प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए नर्मदा नदी, बी माही नदी, सी बनास नदी, डी चंबल नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बनास नदी। राजस्थान राज्य से निकलने वाली नदियों में बनास, लूनी, साबरमती, माही और बाणगंगा शामिल है। बनास नदी यह नदी अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। इसे वन की आशा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चूलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर स्थित है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में माहो के पास से कौन सी नदी निकलती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए चंबल नदी, बी वरुण नदी, सी माही नदी, डी बेतवा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में माहो के पास से चंबल नदी निकलती है। यह नदी माहो के दक्षिण में विंध्य रेंज से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र गोदावरी नदी द्रोणी है जो देश के लगभग 10% क्षेत्र को कवर करता है। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती है। गोदावरी नदी द्रोणी गंगा नदी द्रोणी के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है? इसका ऑप्शन दिया गया ए गोदावरी नदी, बी महानदी, सी नर्मदा नदी, डी कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और इसका बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र है? इसका ऑप्शन दिया गया ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। गोदावरी नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका बेसिन कई राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए गोदावरी बेसिन, बी महानदी बेसिन, सी ताप्ती बेसिन, डी सिंधु बेसिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी बेसिन। गोदावरी नदी बेसिन का लगभग 50% हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र के प्रमुख नदी बेसियों में सबसे बड़ा है और राज्य के लगभग 50% भूभाग को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 8, त्रयंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका ऑप्शन दिया गया ए महानदी, बी ताप्ती नदी, सी रावी नदी, डी गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। त्रयंबकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है।
त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक शहर है जो गोदावरी नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए ताप्ती नदी, बी गोदावरी नदी, सी नर्मदा नदी, डी माही नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और बैतरणी है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए साबरमती नदी, बी सिंधु नदी, सी ताप्ती नदी, डी गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी कावेरी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? इसका ऑप्शन दिया गया ए गोदावरी नदी, बी यमुना नदी, सी सिंधु नदी, डी चंबल नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। पूर्णा नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह नदी महाराष्ट्र से निकलती है और गोदावरी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी नर्मदा नदी, डी लूनी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका ऑप्शन दिया गया ए माही नदी, बी प्राणहिता नदी, सी मंजरा नदी, डी पूर्णा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए माही नदी। माही नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। माही नदी एक स्वतंत्र नदी है जो पश्चिमी भारत में बहती है, लेकिन गोदावरी नदी की सहायक नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम अंततः क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कपिला नदी, बी इंद्रावती नदी, सी गौतमी नदी, डी भवानी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गौतमी नदी। गोदावरी नदी की वह शाखा जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तब से ये गोमती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी यमुना, डी कावेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यमुना। गिरि नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह नदी हिमालय प्रदेश में बहती है और यमुना नदी में मिलती है। धन्यवाद।